नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आइए साथ मिलकर आज हम सामान्य औजार से संबंधित जो टॉप 20 क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इस क्लास का PDF भी देने वाला हूं। तो देखिए, आइए साथ मिलकर के आज हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाबी को हासिल करते हैं। तो मेरे भाई इस क्लास के संपर्क में बने रहिएगा, टोटल क्लास को देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, सभी एग्जाम में आपके सामान्य औजार से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, है ना। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाली क्लास है ये अब टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रोजाना सुबह 9 बजे चलती है। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई ये आपको रोजाना सुबह 9 बजे प्राप्त हो सके। आइए अपने सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक शानदार सा, एक बढ़िया सा और छोटे से 2 शब्द का मोटिवेशन लाइन के साथ कि भैया पढ़ाई छोड़ दो या फिर फोड़ दो। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो आइए हम मिल करके संघर्ष करते हैं और मिल करके हम स्ट्रगल करते हैं। इस वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर करिएगा, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट भेजिए कमेंट बॉक्स में और इसको एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपाट छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो आपके लिए एक सपाट यानी कि फ्लैट छेनी है, ये किस प्रकार के कार्य के लिए इसको हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो कार्य वस्तु है इसके जो कोने होते हैं इसको वर्गाकार बनाने के लिए हम उपयोग में नहीं लेते हैं। यानी कि कोई एक प्रकार का इस प्रकार का कार्यखंड है, इसको हम चाहते हैं कि इसको हम इस प्रकार से वर्ग का आकार दे दे इस छेनी की मदद से, तो फिर हम ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अगर इस पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने अंदाज में एक दिल का इमोजी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। इतना उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं। देखिए हम इससे कर कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं कि वेल्डेड जोड़ों के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए ये काम कर सकते हैं, कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए ये भी काम कर सकते हैं, और बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए, यानी कि ये तीनों काम कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये काम हम नहीं कर सकते, है ना। अब लीजिए इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि इंसुलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे कि उसे, यकीन मानो आप अगर आप इस पूरे 20 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं ना, तो आप सामान्य औजार को कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से इसका रखरखाव करना होता है, किस टूल्स का उपयोग कहां पर करना होता है, ये आप सीख जाएंगे, है ना। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगा। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे कि उसे समय समय पर तेल लगाएंगे। बिल्कुल हम ग्रीस ऑयल की बात कर रहे हैं, सही बात है। ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंके। कई बार क्या होता है कि हम सीढ़ी पर चढ़ करके काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिशियन का, और वहां से मान लीजिए कि कई बार गलती से क्या हो जाता है कि हम हमारे जेब से जो टूल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। सबसे पहले कि टूल को कभी भी जेब में नहीं रखना चाहिए, टूल को टूल बॉक्स में रखा जाता है ना। और जानबूझकर तो कभी भी हाइट से नीचे नहीं फेंकना चाहिए किसी भी टूल को। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर का काम होता है तारों को काटना, तारों को ऐंठना, तारों को मरोड़ना। इसका काम नहीं है कि हथौड़े के रूप में इसको उपयोग मिले, है ना। तो ये भी बात सही कह रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी वाली जो है यही इसका सही आंसर होगा। अभी तक इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया होगा ना, तो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के शेयर कीजिएगा, है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है ना तो ही आप शेयर कीजिएगा, अन्यथा आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी तो वैसे भी निमी टेक्निकल क्लासेस को प्यार करने वाले, इसको स्नेह देने वाले और इसको चाहने वाले जरूर इस क्लास को देखेंगे, मुझे आप पर पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि
फेज टेस्टर को प्रयोग में लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन है कि चेक करते समय धातु की क्लिप पर उंगली रखें। यानी कि मान लीजिए कि ये पेन जो है एक टेस्टर है और यहाँ पर धातु की क्लिप है, तो जब भी आप किसी भी सॉकेट में चेक कर रहे हो तो इस प्रकार से लगाएं और अंगूठा जो है इस धातु वाले क्लिप पे यहाँ पर सपोर्ट के रूप में दें या फिर अर्थ के लिए दें, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंसुलेशन चेक करना चाहिए, ये भी सही बात है कि 500 वोल्ट से अधिक परास पर कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी बात सही है। यानी कि इसकी एक लिमिट होती है, देखिए ऐसा नहीं कि आप 500 से अधिक वोल्टेज में भी आप इसको काम में ले सकते हैं, 1000 यानी कि 11 kV में भी काम में ले सकते हैं। फिर वहाँ पर मल्टीमीटर काम में लिया जाता है, टोंग टेस्टर काम में लिया जाता है करंट मापने के लिए, ठीक है मेरे भाई। अगला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पेचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखें। सुनिएगा, याद रखिएगा, एक सामान्य प्रकार का जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उसको किस प्रकार से यूज करना चाहिए। इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करें, पेचकस के हैंडल पर हैमर से चोट नहीं मारें, ये दोनों बात सही है। और पेचकस के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करें, बिल्कुल सही है। और पेचकस का जब हम सिलेक्शन करते हैं, पेचकस का जब हम चुनाव करते हैं, तो उसके फ्लैट के अनुसार यानी कि उसके बिट के अनुसार, है ना, जो स्टार बिट होती है, माइनस बिट होती है, तो बिट के अनुसार इसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो बातें हैं, उपरोक्त सभी बातें सही कही गई है ना। ये जब आप काम करेंगे तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। किसी हैमर को काम में लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़े, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई हथौड़ा है, कोई हैमर है, तो मान लीजिए कि बहुत 5 kg वेट का, 5 kg वजन का कोई हथौड़ा है, तो उसको जो हथौड़े का लास्ट उसका हैंडल होगा, वहाँ पर आपको पकड़ करके फिर हथौड़ा क्या करना है, चलाना है ना। तो इस प्रकार से जब आप कार्य करेंगे, चलाएंगे, तो वो एक बेहतर कार्य माना जाएगा। वो एक अनुभवी, अगर कोई आपको देखेगा भी ना तो कहेगा कि ये एक अनुभवी इलेक्ट्रीशियन है ना। इसको हर चीज़ पता है, हर वो तौर तरीका पता है कि किस टूल्स का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। हैमर के पास से हैंडल अगर आप पकड़ेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। हैमर में ग्रीस लगा देंगे तो भैया स्लिप हो जाएगी, चोट लग सकती है। ग्रीस हैंडल से भी कार्य नहीं कर सकते हम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये बिल्कुल आपके लिए क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हैंड्रिल मशीन को प्रयोग में लेने से पहले कौन सी मुख्य बातें जानना बहुत ज़्यादा क्या है, आपके लिए कंपलसरी है। धातुओं की चादर में छेद करने से पहले मेरे भाई सेंटर पंच से निशान करना चाहिए। यानी कि अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर होल करना है ना, तो पहले आपको यहाँ पर सेंटर पंच से निशान कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि होल इस तरफ हो जाए, होल इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, इस तरफ नहीं, होल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। मशीन चलाते समय हैंडल को सीधा पकड़िए, नहीं तो आपको पता है क्या होगा कि बिट जो है ना वो टूट जाएगी, और बिट महंगी आती है मेरे भाई, इसलिए बिट को तोड़ना नहीं है। हैंड्रिल बिट जो मुंह में अच्छी तरह कसना चाहिए। कहने का मतलब कि जो बिट है ना वो हैंड्रिल में, मशीन में अच्छी तरह से जब कसा हुआ होगा तो वो टूटेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, और अगर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा तो आपको किसी प्रकार की चोट नहीं आएगी। और आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन तभी कहलाएंगे ना जब अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और हेल्थ जो है ना ये सब कुछ ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि काम करते समय मतलब अपने आप पे ही चोट लगा डाले, है ना, ऐसा नहीं करना आपको काम। बिजली के कार्य करने के लिए आमतौर पर किस आकार के प्लास का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए, अगर mm में पूछा होता तो भी मैं आपको बताता, लेकिन 8 इंच जो है ना, इसको आप मानिए कितना, 200 mm, इसको कितना मानिए, 200 mm, है ना। तो ये भी अगर 200 mm आपको ऑप्शन में दिया रहता तो भी आपका क्या होता, करेक्ट आंसर होता, ठीक है ना। तो ये 8 इंच जो होता है यही होता है आपके लिए प्लास। लोहा काटने के लिए आरी का ब्लेड जो होता है ये आमतौर किस साइज का होता है, तो ये आमतौर पर होता है दोस्तों ये 30 सेंटीमीटर का। कितना होता है, ये 30 सेंटीमीटर का। इसको आप 1 इंच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 इंच भी कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है ना, फटाफट क्वेश्चनों को निपटाते चलना है। ओवरहेड लाइनों की तारों को खींचने के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं आप, है ना। देखिए
ओवरहेड लाइन जो है, अभी ओवरहेड लाइन में अगर आपको तार को खींचना है जो CCSR या फिर ACSR तार होते हैं, है ना, या फिर उसके अलावा जो अर्थिंग वाली तार होती है, इन तारों को अगर आपको ओवरहेड की टावर लाइन में लगाना है, खींच करके कस के बांधना है, तो किस वॉइस का प्रयोग करेंगे, उसको याद रखिएगा आप, उसको ड्रॉ वॉइस कहते हैं, है ना। देखिए, अगर आप इस चीज़ को अभी नोट नहीं कर रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम को, बस आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं, तो स्विचों को खोलने के लिए भी करते हैं, होल्डर खोलने के लिए, कसने के लिए, नट बोल्ट खोलने के लिए, कसने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है ये सभी करेक्ट आंसर होगा। तारों की गेज मापने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर का। अब माइक्रोमीटर का हम यूज क्यों किए, हमारे पास तो क्या था, हमारे पास तो एक औजार था जिसका नाम था सामान्य रूलर, है ना। इससे हम क्या करते थे, 5 mm साइज या फिर 1/64 इंच जो होता है ना, 1/64 इंच जो होता है, इतने साइज तक का हम वायर माप सकते थे। फिर हम क्यों माइक्रोमीटर को लाए। माइक्रोमीटर क्या करता है, देखिए ये जो आपकी माइक्रोमीटर होती है, इसका काम क्या होता है कि 1 mm तक की वायर का साइज माप सकता है, यानी कि 1 mm साइज या फिर 1/100 इंच साइज को भी ये मेजर कर सकता है, या फिर ये 1/1000 इंच, है ना, ये mm में है, ध्यान रखिएगा ये mm में है ना, 1 mm या फिर 1/100 mm, या इंच में देखेंगे तो 1/1000 इंच। इस साइज का अगर कोई आपके पास वायर है तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत पतले तार को भी माप सकता है। पुल्ली पुलर का प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं, तो देखिएगा शाफ्ट से बीयरिंग उतारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी जली हुई मोटर को, उसके आर्मेचर को निकालेंगे तो उसमें शाफ्ट होता है, शाफ्ट में एक बीयरिंग लगी होती है, उस बेयरिंग को निकाला जाता है। तो निकालने की सही विधि क्या है, उसके लिए पुली पुलर बनाया गया है। पुली पुलर की मदद से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिजली के कब्जा का बिट किस धात्विक पदार्थ से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। बिजली के कब्जा का मतलब क्या है, आयरन का बिट। आयरन का जो बिट होता है वो कॉपर का बना होता है ना। हालांकि देखिए पीतल में भी कॉपर होता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर की जो मात्रा है बहुत कम होती है। कंड्यूट पाइप तथा जिस्ती पाइप, यानी कि जस्ता का पाइप, GI पाइप जो होती है, इसके ऊपर चूड़ी डालने के लिए किस हैंडल टूल का प्रयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉक तथा डाई, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक तथा डाई। रेतियाँ किस प्रकार की औजार होती है, तो ये एक प्रकार की देखिए कटिंग टूल्स होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ना मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोहे, कॉपर या पीतल की पतली सीट या बिजली की मोटरें या जनरेटर या मशीन की सड़ी वाइंडिंग काटने के काम में आने वाली औजार निम्नलिखित में से कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं बेंट या स्ट्रिप स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, बेंट या स्ट्रिप स्ट्रेट। मोटी लकड़ियाँ हो, इनमें छेद करने के लिए किस हस्त औजार का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम जिमलेट करते हैं। और ये जिमलेट बहुत ही आसानी से, देखिए मोटी से मोटी लकड़ी होती है ना, चौखटें होती हैं जो होती हैं, उनमें हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, छिद्र कर सकते हैं। वायरिंग करते समय ज़्यादा टूट फूट से बचने के लिए किस छेनी के, यानी कि छेनी के स्थान पर किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहा जाता है रावल प्लग ट्यूब। इसको क्या कहते हैं, रावल प्लग टूल, है ना। माइक्रोमीटर द्वारा किस वायर के किस हिस्से तक, किसी वायर के किस हिस्से तक मापन लिया जा सकता है, तो ये मैंने आपको बताया था 1/100वें हिस्से तक, है ना। 100वें हिस्से तक इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। फर्मर चीजल का फेस किस पदार्थ पर घिसना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों वाटर स्टोन। वाटर स्टोन का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो इतनी आसानी से घिसता नहीं, उस पर हम धार लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं, घिसते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, इस चीजल में जो धार होती है वो लग जाती है ना। चलिए 20 क्वेश्चन था और हर क्वेश्चन अपने आप में देखिए न तो ज़्यादा
ईजी था और ना ही ज़्यादा टफ था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, है ना। तो इसका PDF अब आप तक पहुंच जाएगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, BSPSCL का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो 3 पोस्ट है, SBO, JLM और जो टेक्नीशियन जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 वाली जॉब है, इन तीनों जॉब का जॉब प्रोफाइल बात किया है हमने, सैलरी कितना मिलता है और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का संघर्ष करने के लिए, इसी प्रकार का हमारे साथ मिल करके मेहनत करने के लिए रोजाना आइएगा सुबह 9 बजे, और टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुँचाइएगा और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे फिर से। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी दोस्तों का, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।